हेलो गाइस, मैं शुभंकर आ गया हूँ आप लोगों के साथ नया वीडियो लेके, नया टॉपिक्स लेके। तो आज का जो मेन टॉपिक्स है वो है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों ज़रूरी है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। तो आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ नया सीखने को मिलेगा। क्यों म्यूचुअल फंड करूँ, क्यों नहीं करूँ, म्यूचुअल फंड क्या है, इस सब का बारे में हम एक वीडियो आज बना रहे हैं। तो फर्स्ट जो है एक म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इज एन प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ठीक है, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनली मैनेज होता है। हम लोग जो पैसा डालते हैं उसको टीम है, वो टीम जो जिसको हम लोग प्रोफेशनली मैनेज बोलते हैं, वो लोग रुपया को उस हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो आपका रुपया बहुत सा जगह में इन्वेस्ट होता है थ्रू म्यूचुअल फंड। तो आप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम मान लीजिए हम आप सब मिला के 5,000 या फिर 50,000 या फिर 5 लाख ऐसे करके एक फंड में हम लोग डाल रहे हैं। अब वो फंड प्रोफेशनल टीम क्या कर रहा है, वो उसका जो काम है वो मार्केट में क्या क्या शेयर अभी अच्छा चल रहा है, आगे क्या चलेगा, इस सब स्क्रिप्ट में शेयर में वो लोग पैसा डालता है। उसको हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है मेरा रुपया। अब इस हिसाब से ये मार्केट अप डाउन हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से जो अप डाउन हो रहा है वो प्रोफेशनली टीम मैनेज कर रहा है। हाँ, मेरा रुपया यहाँ पर लगा हुआ फंड में। फंड अगर ऊपर जाएगा तो मेरा रुपया प्रॉफिट होगा, फंड अगर नीचे आएगा तो मेरा रुपया लॉस होगा। तो यही है म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं। अब क्या है म्यूचुअल फंड का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया कि वो एक म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उसको प्रोफेशनल टीम मैनेज करता है। अब दूसरा जो टर्म चलता है अभी मार्केट में, बोलता है कि मान लीजिए बोलता है वन डज नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हम लोग क्या सुनते हैं कि मान लीजिए कोई बंदा आके आपको बोलता है कि मैं इस फंड में इस म्यूचुअल फंड वाला स्कीम अच्छा है, इस पे हमने रुपया लगाया है, तुम भी लगाओ। ये म्यूचुअल फंड में हम बाइंग करेंगे, इस म्यूचुअल फंड हम लेंगे। तो ये वाला वर्ड थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग है। टेक्निकली जो राइट वर्ड है वो है इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। हम लोग जो करते हैं वो करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट मतलब क्या, हम म्यूचुअल फंड में रुपया लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड उस हिसाब से वो रुपया बहुत सारा शेयर में मैंने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा शेयर लेके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, उस स्कीम में इन्वेस्ट हो रहा है। अभी म्यूचुअल फंड का रोल क्या है, जो म्यूचुअल फंड है उसका रोल क्या है, देखिए वो जो म्यूचुअल फंड है उसका प्राइमरी रोल है टू हेल्प इन्वेस्टर इन अर्निंग एन इनकम और बिल्डिंग देयर वेल्थ। इसका जो मेन मोटिव है वो एक इन्वेस्टर को इनकम या फिर वेल्थ, ये दो चीज ध्यान में रख के फंड क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए किसी आदमी को अगर कुछ दिनों के लिए पैसा रखना है, कुछ इनकम जनरेट करना है, उस इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड सही है। कोई मान लीजिए बंदा ज़्यादा दिन के लिए रखेगा पैसा, 15 साल 20 साल 10 साल, उस पर उसका क्या एक वेल्थ क्रिएट होगा, वो एक वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। तो उसको दिमाग में रख के ये म्यूचुअल फंड का मेन रोल ही है, ये इन्वेस्टर का ये थिंग जो है दिमाग में जो चलता है इन्वेस्टर लोगों का, उसको म्यूचुअल फंड रोल प्ले करता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये वाला रोल प्ले करता है। आप देखिए म्यूचुअल फंड का भी रोल हमने समझाया। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है, म्यूचुअल फंड जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल फंड सीक टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम ऑल पॉसिबल इन्वेस्टर। वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जैसे भी करके इन्वेस्टर लोगों के पैसा को इन्वेस्ट कराना है म्यूचुअल फंड में, कि
उसको अच्छा खासा रिटर्न मिले, ठीक है। तो प्राइमरी जो एक इन्वेस्टर का जो दिमाग में चलता है कि मेरा रुपया को जिस जगह में भी रखना है सेफ्टी रहना चाहिए, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या होता है, उसको लिक्विडिटी भी चाहिए, साथ पे वो रिस्क भी, रिस्क वाइज वो रिटर्न भी लेने के लिए ये है। तो मान लीजिए एक इन्वेस्टर का ये सब सिनारी दिमाग में चलता है। अब म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेस्टर का जो दिमाग में चल रहा है यही चीज को वो दिमाग में रख के उस हिसाब से वो लोग बहुत सारा फंड निकाला है, ठीक है। एक तो इसके लिए सेफ्टी जो आदमी चाहता है उसके लिए ओवरनाइट फंड निकाला है, या फिर डेथ फंड भी आप बोल सकते, लिक्विड फंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आप लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी को दिमाग में रख के म्यूचुअल फंड ने डेथ फंड या फिर शॉर्ट टर्म फंड ये सब निकाला है। अभी रिटर्न के बारे में सोच के म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम भी निकाला है। तो ये सब चीज़ दिमाग में रख के म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर को जो जो चीज़ चाहिए, ज़रूरत है, उस हिसाब से हम म्यूचुअल फंड में बहुत स्कीम में रुपया लगा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि कुछ कुछ चीज़ आदमी लोगों का दिमाग में घूमता है कि म्यूचुअल फंड में कुछ टर्म जो यूज़ होता है। एक है यूनिट, ये यूनिट क्या है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है AUM, ठीक है, यूनिट, फेस वैल्यू, AUM, और एक होता है NAV। ये चारों चीज़ आदमी का दिमाग में घूमता है कि म्यूचुअल फंड में ये सब हमने सुना है मगर ठीक से पता नहीं। तो हम यही आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं। यूनिट क्या होता है, पहले फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू एक शेयर का, एक स्कीम का, आप मान लीजिए जब भी वो लॉन्च करता है या फिर मार्केट में आता है तो उसका फेस वैल्यू रहता है 10 रुपया। तो वो 10 रुपया उस हिसाब से उसका एक फेस वैल्यू रहता है। अब यह यूनिट क्या है, मान लीजिए हम 1 लाख रुपया एक स्कीम में डाल रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम निकाल लीजिए, उस पर हम डाल रहे हैं। तो उस हिसाब से 1 लाख रुपया में हम मान लीजिए उसका जो नैब चल रहा है, नैब मतलब क्या है, रेट, उस फंड का जो रेट चल रहा है वो मान लीजिए 10 रुपया में लॉन्च हुआ है। तो हम अगर उस 10 रुपया में हम अगर खरीदेंगे 1 लाख रुपया तो हमको 10,000 यूनिट मिलेगा। अब ये कैसे आया, वो 1 लाख रुपया को हम डिवाइड करेंगे, ये जो इसका रेट है वो 10 रुपया से डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से उसको 10,000 रुपया यूनिट मिल रहा है उस स्कीम का। तो ये हो गया यूनिट। फेस वैल्यू तो मैं पहले बताया, आप नैब बोल दिया कि रेट, उस फंड का रेट क्या है उसको हम नैब बोलते हैं। अब AUM क्या है, मान लीजिए उसी फंड में हमने 5,000 रुपया डाला, आपने 10,000 रुपया डाला, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1 करोड़, ये सब रुपया मिला के उस फंड का टोटल जो रुपया आ रहा है उसको हम बोलते हैं AUM। AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। AUM का फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो हम लोग सब रुपया को मिला के जितना रुपया होगा उसको हम AUM बोलते हैं। और NAV होता है नेट एसेट वैल्यू, उस फंड का जो रेट चल रहा है उसको हम बोलते हैं NAV, ठीक है। इस सब को आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम अब मेन जो म्यूचुअल फंड को क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या एडवांटेज है, तो हम थोड़ा सा एडवांटेज समझ लेते हैं। पहला जो एडवांटेज है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो मैंने बोला कि इसको एक अच्छा बहुत आदमी लोग मिलके ठीक ठाक आपका रुपया बहुत सारा स्क्रीन में लगाता है, उस प्रोफेशनली मैनेज होता है म्यूचुअल फंड का स्कीम, ठीक है। अब दूसरा जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या है, देखिए हम मेरा एक वीडियो में मैंने बोला था कि सब अंडे को एक जगह में एक ही बास्केट में नहीं रखना है, उसको डाइवर्सिफाई कर रखना है। जैसे एसेट क्लास मैंने बोला था,
तो कोई अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो थोड़ा सा देख लेना, उसको हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे। तो पोर्टफोलियो वही है कि आपको रुपया डाइवर्सिफाई करके बहुत सारा शेयर में लगा रहता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। ये हो गया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आज 3 जो पॉइंट है वो है ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या है, आपका रुपया जिधर भी लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में, उसके लिए आप लोगों के लिए तीनों चीज रखा है, सीड, स्कीम, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स। इधर से आप टोटली जान सकते हो कहाँ पर रुपया लग रहा है, क्या हो रहा है, फंड में कौन मैनेज कर रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ। साई स्टेटमेंट अथॉरिटी, स्टेटमेंट अकाउंट इंफॉर्मेशन, इस पे भी आप सब देख सकते हो। और एक है किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये तीनों चीज़ आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ने बनाया हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी, आपका रुपया कितना बढ़ रहा है, कितना किस जगह में लग रहा है, वो सब देखने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी ये सब दिया हुआ है म्यूचुअल फंड ने। आप जो आता है लिक्विडिटी, मान लीजिए आप ऐसा जगह में रुपया लगाया 1 लाख रुपया, आपका जरूरत पड़ गया, आप रुपया उधर से उठा नहीं पाओगे, ठीक है, उसको इलिक्विडिटी हम बोलते हैं। तो लिक्विडिटी क्या है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपका जब भी जरूरत होगा आप उधर से आप निकाल सकते हो। सिर्फ दिमाग में रखना है, एक ही फंड है टैक्स फंड जो 3 साल के लिए लॉकिंग है, बाकी सब में जब मर्जी आप उठा सकते हो। चौथा जो है टैक्स डिफरेल, 5th। अब टैक्स डिफरेल क्या है, देखिए टैक्स डिफरेल है, मान लीजिए हम 1 लाख रुपया लगाया, 1 साल बाद हम निकाला या फिर नहीं निकाला, जिधर से भी इन्वेस्ट किया, तो आपको वो टैक्स कंपनी से काट के आपका जो प्रॉफिट है वो ऐड करके आपको रुपया बैक कर देता है। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं करता, म्यूचुअल फंड कुछ भी टैक्स नहीं करता है, आप अपना हिसाब से वो टैक्स को फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम टैक्स क्या स्लैब है वो हम बाद में बोलेंगे, अभी फिलहाल यही टैक्स डिफरेल क्या है यही समझिए। तो ये है टैक्स डिफरेल कि आपका वो रुपया नहीं कटेगा। आपको अगर 10 साल के लिए रखना है तो हर साल रुपया नहीं कटता है, 10 साल बाद आपका जो प्रॉफिट जो या फिर लॉस जो हुआ है उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ता है, ये टैक्स डिफरेल है, ठीक है। आप 6 जो है वो है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या है, जैसे हम लोग 80C में बहुत सारा LIC है, इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस आप VPF ऐसा कुछ बहुत जगह है जहाँ पे आप 80C में रुपया छाल ले सकते हो। उस हिसाब से 1.5 लाख रुपया आप इधर भी कर सकते हो। उस फंड को हम लोग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं, ELSS, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने ऑप्शन दिया हुआ है। अब 7 जो है कॉन्वीनियंट ऑप्शन। आप देखिए कॉन्वीनियंट ऑप्शन क्या है, कॉन्वीनियंट ऑप्शन है आपको जब भी रुपया जरूरत पड़े, ठीक है, आप विड्रॉल कर सकते हो, पार्शियल भी विड्रॉल कर सकते हो। आप 1 लाख रुपया लगाया, आपको 10,000 रुपया जरूरत है, आप 10,000 रुपया निकाल सकते हो। ये कॉन्वीनियंस ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ रुपया अभी आपके पास आ गया किधर से भी, आपको इन्वेस्ट करना है, आप उसी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उस एडिशनल परचेस बोलते हैं, ठीक है। तो थर्डली मान लीजिए कि आप एक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो फंड अच्छा नहीं चल रहा है, आप दूसरा फंड में स्विच करना चाहते हो, ये भी ऑप्शन यहाँ पर है। तो आपके लिए कॉन्वीनियंट है ये ऑप्शन म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है, ठीक है। आप देखिए 8 है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 8 जो है वो है इन्वेस्टमेंट कॉम्फोर्ट। फर्स्ट टाइम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए KYC बनाना पड़ता है, उसके लिए पैन, आधार या फिर कोई भी एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ एक जरूरी चीज़ है, और साथ पे फोटो देके आपको पहले बार KYC करना पड़ता है, नो योर कस्टमर, तो या फिर नो योर क्लाइंट भी बोल सकते हो। तो इसको इन्वेस्टमेंट कॉम्फोर्ट जो है पहला बार ही सिर्फ KYC बनाना पड़ता है, उसके बाद आप जब भी इन्वेस्ट करो सिर्फ चेक या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI से आप पेमेंट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कॉन्वीनियंट है, कॉन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट कॉम्फोर्ट है कि आपको हर बार के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, एक ही बार में आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है रेगुलेटरी। जैसे
इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है IRDAI, उस हिसाब से बैंक को देखता है RBI, म्यूचुअल फंड सेक्टर को रेगुलेट करता है सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रेगुलेटरी भी कंफर्ट है यहाँ पर। सेबी उसको पूरा टोटली अच्छे तरीके से हर साल रिव्यू करता है, 6 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद, जैसा जैसा टाइम है वो सेबी देखता है। ठीक है, अब जो है सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट, हम सिर्फ सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, आपका एज लो एज आप 100 रुपया से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, थ्रू SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, हर महीना आप 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हो, किसी के पास रुपये ज़्यादा नहीं है 100 रुपया से भी वो SIP डाल सकता है, या फिर 500 या फिर 1000 2000 ऐसे करके आप जितना भी रुपया डाल सकते हो, हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। वो उसका सिस्टमेटिक यहाँ पर प्लान भी है, उसको हम SIP बोलते हैं। SWP, आपको चाहे हर महीना MIS जैसा एक इनकम चाहिए, आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी कर सकते हो। STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, एक फंड से चाहते हो दूसरा फंड में स्विच हो जाए, मतलब एक फंड से और एक फंड में हर महीना रुपया जाए, उसका भी ऑप्शन है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो सिस्टमेटिक ऑप्शन भी म्यूचुअल फंड में दिया हुआ है। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने बोला है, बहुत ही वाइटल 10 गो पॉइंट है। ये सभी एडवांटेज है म्यूचुअल फंड क्यों करना है, क्या म्यूचुअल फंड में एडवांटेज क्या है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा तरीके से हम आपको समझाया। लास्ट जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो है लिमिटेशन या डिसएडवांटेज। देखिए, मेरा हिसाब से डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, एक ही चीज जो मेरा हिसाब से डिसएडवांटेज है वो है तो मेरा जो हिसाब से वो एक ही चीज है, नो गारंटी ऑफ मनी, यही है डिसएडवांटेज और कुछ नहीं। डिसएडवांटेज का वो एक ही चीज़ है, नो गारंटी ऑफ मनी। जैसे बैंक पोस्ट ऑफिस में आप रुपया डाल रहे हो 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, वो आपको एक गारंटी दे रहा है कि आपको 7% इंटरेस्ट मिले, या फिर 6% या 8% जो भी है, तो उस हिसाब से आपको वो गारंटी दे रहा है। मगर म्यूचुअल फंड कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा है कि आपका रुपया जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट जैसा चलेगा, वो अगर ऊपर जाएगा तो आपका रुपया प्रॉफिट बनेगा, अगर नीचे आएगा तो आपका रुपया लॉस भी बन सकता है। तो यही है मेरा। और एक चीज़ है, बहुत मेरा क्लाइंट लोग आके मेरे पास बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इतना ऑप्शन है कि हम लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है कि कौन सा चॉइस करो या फिर ना करो। तो एज पर मैं, देखिए, जो मैं फिनेंशियल लाइफ प्लानर हूँ, तो मैं जो गाइड करता हूँ तो वो क्लाइंट लोगों को अच्छा भी लगता है। ऐसे आप लोग भी एक फिनेंशियल प्लानर चुनिए या फिर लाइफ प्लानर चुनिए जो आपको सजेस्ट करे, आपका गोल हिसाब से आपको सजेशन दे। बहुत फंड है म्यूचुअल फंड में, बहुत सारा फंड है, बहुत सारा फंड का बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। तो आपका जिस हिसाब में रुपया रखना है, जिधर भी रखना है, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मेरा हिसाब से वो कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो बहुत सारा ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि इन्वेस्टर लोगों को बहुत कुछ मेरा एक गोल है, मेरा उस हिसाब से उस फंड में डालना है, दूसरा किसी का दूसरा कुछ गोल है, उसको दूसरा फंड में डालना है, इसलिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो कुछ भी मतलब कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है। तो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस।